यूजीसी द्वारा लाए जा रहे शिक्षा विरोधी प्रावधानों के खिलाफ आज वाराणसी में शिक्षा स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा धर्म संघ से प्रारंभ होकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक निकाली गई। अपने उद्बोधन में पूज्य महाराज जी ने कहा कि शिक्षा किसी सरकार की बपौती नहीं, राष्ट्र की आत्मा है। छात्रों के अधिकारों से समझौता कर कोई भी कानून देश का भविष्य नहीं बना सकता। आज ये लड़ाई किसी दल की नहीं, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। यात्रा में ईश्वर सनातनी, कृष्णानंद पांडे, अधिवक्ता छोटू पांडे, अनुराग, शशि प्रकाश सिंह, अरुण पांडे, अधिवक्ता रविंद्र मिश्रा, शशांक शेखर त्रिपाठी, आकाश पांडे, रामनयन मणि त्रिपाठी, सूरज मानी त्रिपाठी, सुजीत अधिकारी, पवन सूर्यवंशी, राजू राजभर, सिद्धार्थ सूर्य प्रकाश, भानु प्रताप सहित काशी विद्यापीठ एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में सरकार से मांग की कि यूजीसी से जुड़े ऐसे सभी नियम और कानून जो शिक्षा छात्रों और शिक्षकों के हितों के विरुद्ध हैं, उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। यात्रा का मूल संदेश ये रहा, सबका साथ हो, सबका सम्मान हो, सबका अधिकार हो। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय शिक्षा संरक्षण और सामाजिक सद्भाव के लिए सामूहिक संकल्प लिया गया। हम लोग ब्रह्मराष्ट्र एकम विश्व महासंघ की तरफ से सभी हमारे जितने भी सनातनी और हमारे जो राष्ट्र प्रेमी राष्ट्रभक्त के लोग हैं, यहाँ पे तमाम से अच्छे विद्वत जन हमारे साथ पे हैं और सबको कहीं ना कहीं एक मन में बात एक आहत हो गई है कि जिस तरीके से अभी काला कानून हमारे समाज के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर जिस तरीके से थोपा गया है वो बहुत ही कहते हैं कि अशोभनीय है। और जिस तरीके से यूजीसी रोल बैक की पूरे देश भर में इस समय कह सकते हैं कि ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। सरकार के द्वारा 2011 में जब कांग्रेस की सरकार रही है तो उस समय वहाँ की जो कमेटी लोगों ने जो भी अपना निर्णय लिया, उस समय यही भाजपा के सभी सांसद लोग मिलकर के उसका विरोध कर रहे थे। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज भाजपा की सरकार जो यहाँ पे सारे समाज के लोगों ने मिलकर के, चाहे एक गरीब मजदूर से लेकर के चाहे संत महात्मा या जहाँ किसी भी प्रकार के हर वर्ग से लोग आने वाले व्यक्ति लोगों ने भाजपा के प्रति अपनी आस्था और अपनी कहते हैं कि अपने प्रेम को वहाँ पे उसने दिखाया और जिसके कारण सरकार बनी। लेकिन उसके बावजूद भी आज ये स्थिति ये खराब होती चली जा रही है कि यहाँ पर हम लोगों को ये सोचना पड़ रहा है कि इस तरीके के काले कानून को उन लोगों ने लागू करके हमारे समाज पे जो लोगों ने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, तो कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि सबका साथ सवर्णों का विनाश की प्रक्रिया जो की जा रही है वो बहुत ही गलत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ये आंदोलन एक कहते हैं कि पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तरीके से यहाँ पर खड़ा हो रहा है और हम सब इसका विरोध कर रहे हैं इस काले कानून का। सबसे बड़ी बात है आप लखनऊ में बहुत बड़ा किसी भी विषय पर लेकर मतगणना होने वाली है, क्या उसमें भी आप सम्मिलित होने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है। देखिए ऐसा है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा दिया था, आज हमको अपने ही भाइयों से आप लोगों ने दूर करने का जो एक कुचक्र प्रयास किया, जिसकी भी ये कहते कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो और सत्ता के शासक जो है ये भूल गए कि हमें आप एक तरीके से कहते हो कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे और फिर आप हमारी भाइयों को हमारी बीच में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही कहते हैं ना कि ये विडंबना ही कहेंगे कि हम अपने ही देश में हम जहाँ हिंदू कह रहे हैं कि पूरे विश्व भर में आज एक ताकत, सामूहिक ताकत के रूप में उभर रहा था, इन लोगों को दिख गई कि हम लोगों को आपस के भाइयों को लड़ा दिया। जब हम महाशक्तिशाली के रूप में पूरे विश्व को घेरने का काम कर रहे थे और विश्व शक्ति के रूप में भारत का गुंजायमान हो रहा था, और आज वही हालत ये हो गई कि अपने भाइयों को लड़ा करके हमारी शक्तियों को उसने खंडित करने का कार्य किया। तो सरकार इस चीज़ को वापस नहीं लेती तो फिर आगे की किस तरह से, क्योंकि 8 मार्च को बहुत बड़ा आप लोगों का एक सम्मेलन। देखिए हम लोगों का देखिए सारे हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग है, सवर्ण तो हर व्यक्ति बुद्धिजीवी रहा है, विद्वत रहा है। तो यहाँ पर हमारा काम, हमने कभी SC/ST का विरोध नहीं किया, हमने कभी किसी का नहीं, आपने उसमें पिछले वर्ग को भी ला करके यहाँ पर जोड़ दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST के विकास की बात करने के लिए उन्होंने पिछले वर्ग के भी कानून को जोड़ करके उसमें हमारे साथ अन्याय की काम किया। अब आप सोचिए कि इस कानून की दुर्भावना ये देखिए कि अगर कोई भी विश्वविद्यालय, यूजीसी ने ये कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर कोई भी इस प्रक्रिया को अगर कानून के माध्यम से मानेगा नहीं, 15 दिन का उनको समय दिया, 15 दिन के बाद उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी, उसकी वैधता रद्द कर दी जाएगी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे भाइयों को आपस में लड़ाने का कार्य किया जा रहा है, सवर्णों को उनको बीच में अलग किया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही गलत विचारधारा है और हम इसका विरोध करते हैं। हम सब सारे सनातनी आज यहाँ पर इकट्ठा है। आप लोग कर रहे हैं, सभी के विचार एक जैसे ही हैं और मेरे भी वैसे ही विचार हैं। हम लोग बिल्कुल सनातनी थे। मैं शुरू से स्वयंसेवक हूँ, बालकाल से 1978 से,
और संघ के टाइम से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन प्रथम बार ऐसा महसूस हुआ कि हम स्वर्णों के लिए कुछ भी नहीं है। संविधान का मतलब यही होता है कि संविधान जो सबके लिए बराबर हो, लेकिन संविधान जो बना उसमें कभी भी स्वर्ण समाज के लिए कभी बराबरी नहीं। और स्वर्ण समाज ही सबसे ज़्यादा सरकार को टैक्स देता है, देश में सेवाएं भी सबसे ज़्यादा स्वर्ण समाज देता है, चाहे वो बॉर्डर पे हो चाहे कहीं पे हो। ये जो काला कानून यूजीसी का लेके आए, ये ना सिर्फ हमारा सनातन को खंड खंड किया जा रहा है, जो एकता में जा रहा था, आपस में बच्चों में बड़ों में सब में एक विरोध पैदा हो गया है, एक कटु भाव पैदा हो गया, जहाँ पे एकता जा रही थी। इसका खामियाजा सिर्फ हम स्वर्ण समाज या हमारे जो दूसरे भाई हैं उन्हीं को नहीं होगा, पूरे देश को होगा, क्योंकि जब देश टूटेगा तो पूरे देश को इसका नुकसान होगा। और जो चाहे आप राजपूत क्षत्रिय समाज ले लीजिए, वैश्य परिवार ले लीजिए और ब्राह्मण परिवार ले लीजिए, हम ही सबसे ज़्यादा सरकार को अभी तक टैक्स देते हैं और हम ही आज तक सबसे ज़्यादा वंचित रहे हैं। कृष्णानंद पांडे, जी, किस तरह का विरोध प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे? देखिए, समाज को बांटने वाला जो यूजीसी काला कानून भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाई गई है, हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं कि इस देश में मुग़ल 850 साल तक राज किए, तलवार उनके हाथ में था, सत्ता उनके हाथ में थी, शासन उनके हाथ में था, फिर भी वो जाति विभेद नहीं पैदा कर पाए। अंग्रेज भी वही कार्य किए, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो यूजीसी कानून लाया, आज पूरा भारत जाति विभेद की आग में जल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि इस देश में सवर्ण है तभी सनातन है, इस देश का सवर्ण है तभी संविधान है। और जिस दिन सवर्ण कमज़ोर होगा, जिस दिन सवर्ण ख़त्म होगा, उस दिन इस देश का संविधान ख़त्म हो जाएगा। इस देश में अन्य लोगों के पास वो ताकत नहीं है कि इस देश के संविधान को बचा पाएँ, क्योंकि सवर्ण को कमज़ोर करने की ये जो ताकत है, ये जो विचार आया है, ये विदेशी विचार है, ये यहाँ का विचार नहीं है। ये मोदी जी जो एपेस्टीन का कोड़ा उनके ऊपर लगा है, तो एपेस्टीन के कोड़े के डर से वो इस तरीके का कानून लाए हैं। और आप ये जान लीजिए कि संविधान अगर बचाना है तो सवर्ण को मजबूत रखना होगा। सवर्ण अगर मजबूत नहीं हुआ तो संविधान ख़त्म हो जाएगा, अंबेडकर का सपना ख़त्म हो जाएगा। अंबेडकर जी जो संविधान बनाए हैं, हमारे महापुरुषों ने जो इतना मेहनत करके सारी चीज़ें व्यवस्थित की है, वो सारी व्यवस्थाएं ख़त्म हो जाएंगी। मैं शशि प्रकाश सिंह, मैं खेल से जुड़ा हुआ हूँ। क्या कहेंगे जिस तरह से आज आप लोगों शिक्षा के मंदिर में इस तरह का भेदभाव नहीं चलना चाहिए। इससे आने वाली जनरेशन में अलग तरह का संदेश जाएगा, जो कि हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। कटोगे तो बटोगे वाला नारा कहाँ से चरितार्थ होता है। अगर इस तरह का कार्यक्रम होगा तो बच्चों के अंदर एक अलग तरह का संदेश जाएगा, जो कि हमारे भविष्य निर्माता हैं, और ये ठीक नहीं।